हे एवरीवन, वेलकम टू दी एनोनो क्लासेस। आज हम लोग अपना न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले इसका यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके ऑपरेशन देखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी जानेंगे एंड फिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन होगा एंड प्रोग्रामिंग भी होगी। उसके बाद हम लोग इंटरफेसिंग पढ़ेंगे एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बोलूं तो माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। वो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन संभालती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक सीपीयू की तरह काम करती है कंप्यूटर के। तो अगर मैं ये बोलूँ द माइक्रो प्रोसेसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट फंक्शंस एज अ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन ये है एकदम बेसिक डेफिनेशन। अगर मैं थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन की साइड आऊँ तो फिर माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन होती है microprocessor is a clock driven register based electronic device which is used to process arithmetic and logical operations according to instructions। तो microprocessor is a clock driven का मीनिंग आपको फ्लिप फ्लॉप से पता चलेगा। फ्लिप फ्लॉप भी एक क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है जो क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, 0 क्लॉक पल्स एंड 1 क्लॉक पल्स। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर एक टाइप की मेमोरी होती है जो स्मॉल डाटा को स्टोर करने के लिए काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर के केस में रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा को स्टोर करता है। एंड आगे क्या लिखा है, विच इज़ यूज टू प्रोसेस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्लीट करके देता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये माइक्रो प्रोसेसर का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने बनाया था 1976 में। माइक्रो प्रोसेसर दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो एंड प्रोसेस। माइक्रो का मीनिंग होता है बहुत छोटा सा। तो माइक्रो प्रोसेसर भी आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी डिवाइस होती है लेकिन उसमें बहुत मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं उसको बनाने के लिए। एंड प्रोसेसर अ डिवाइस विच कैच data input and it processes them according to instructions and gives desired output as the result at LCD display। तो माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल एंड प्रोसेसर का मीनिंग होता है, प्रोसेसर एक तरह की डिवाइस होती है जिसको हम डेटा इनपुट देते हैं एंड वो उसे प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड वो उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम प्रोसेस करती है एंड रिज़ल्ट देती है एक एलसीडी पे। एलसीडी हमारा आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, उसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो ये लॉजिक गेट्स वाले ऑपरेशंस होते हैं जैसे एंड, और, नॉट, नॉर, एक्सॉर, ये सब। ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन ही है। आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन या फिर ये वाली डेफिनेशन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मल्टीपर्पस, बहुत सारे पर्पस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, बहुत सारे काम कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। प्रोग्रामेबल, इसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए।
क्लॉक ड्रिवन मैंने बता दिया, तो क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। रजिस्टर बेस्ड, इसमें रजिस्टर लगा होता है इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा स्टोर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ये, दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन रीड करती है मेमोरी से, एंड ऑफ कोर्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन रीड करती है क्योंकि ये कंप्यूटर डिवाइस है, तो इसके इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। ये बाइनरी डाटा को इनपुट में एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है एज अ अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, एंड आउटपुट प्रोवाइड करती है जो हमें चाहिए। जैसे एडिशन चाहिए तो हम एडिशन के इंस्ट्रक्शंस और इनपुट देंगे ए एंड बी, इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें एडिशन करना है, एंड ये ए प्लस बी को एज अ आउटपुट हमें दे देगी। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे इनपुट, ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एरे, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी यूनिट। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।